गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। सो गाइस, मैं आ चुका हूँ आप लोगों के लिए आई बिकम ए लीच किंग आफ्टर ए रिवॉल्यूशन मांगा का एपिसोड 3 लेकर। सो बिना बकवास किए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। लेकिन मैंने लास्ट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ बताई है, तो फिर उसे सुनना प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। चलिए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। गाइस, इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर ली तियान की आंखें खुलती है और वो सोचता है कि क्या मैं अनकॉन्शियस हो गया था, मतलब बेहोश हो गया था। लेकिन वो जैसे अपने हाथों को देखता है सोचता है कि अरे यार मेरे हाथ, यानी कि मैं दोबारा से इंसान बन चुका हूँ। लेकिन उसके बाद उसकी बुरी तरीके से फट जाती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि वो अभी इंसान नहीं बना, वो अपने स्पिरिट के फॉर्म में है। और वो गाली देते हुए कहता है कि साली जिस बंदे ने भी ना उस बुक को लिखा होगा, मैं उसे मार डालूंगा, मैं उसके इतने टुकड़े करूंगा जिसने किसी ने भी सोचा नहीं होगा। उसके बाद उसे किसी के रोने की आवाज़ आती है, जिस बात को सोचने के बाद वो सोचता है कि आखिर यहाँ पर कौन ही रो रहा है। हम लोग तो बस यहाँ पे 3 ही लोग रहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम यहाँ पर मैं, मियाओ मियाओ और वैंग वैंग ही रहते। तो फिर ये किसी लड़की की रोने की आवाज़ यहाँ पर कहाँ से आ रही है। उसके बाद वो सामने की तरफ देखते हैं, वहाँ पे एक दरवाज़ा होता है। उस दरवाजे के अंदर से रोने की आवाज़ आ रही होती है, जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि अरे यार यहाँ से मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरी फीलिंग आ रही है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर लीतियन उस कमरे के अंदर जाता है, क्योंकि लीतियन अब एक भूत बन चुका है। इस वजह से उसे दरवाजे के आर पार चला जाता है और मन में सोचता है कि जबकि ये मेरा ही महल है, तो फिर मुझे इतना ज़्यादा बुरा फील करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। चलो देखते हैं यहाँ पर क्या है। लेकिन जैसे वो सामने देखता है, वो तो हैरान हो जाता है पूरी तरीके से, क्योंकि उसके सामने एक और लड़की बैठी होती है और ये लड़की भी एक घोस्ट होती है और वहाँ पे बैठे बैठे और रो रही होती है। जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर लीथियन तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और वो लड़की भी घबराती कहती है आखिर आखिर यहाँ पर कौन है और तुम कौन हो। जिस बात को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या मैं कौन हूँ, अरे मिस ये मेरा ही घर है, मैं इसमें रहता हूँ। मुझे तो ये आपसे पूछना चाहिए कि आप कौन है और आप मेरे घर में कर क्या रही है। जिस बात को सुनने का तो लड़की कहते ओ अच्छा, लेकिन इस घर के पुराने मालिक तो ओल्ड गीजा थे ना, और वो बुढ़ा आदमी। इस बात को सुनने का हमारा मेन कैरेक्टर कहते हैं क्या बुढ़ा आदमी, क्या शायद आप मेरे मास्टर की बात तो नहीं कह रही ना। जिस बात को सुनने का तो कहते हैं ओ अच्छा, तो फिर गुड लक सर, आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। कह के वहाँ से जाने लगती है। जिस बात को सुनने का हमारा मेन कैरेक्टर कहते हैं रुको, आखिर तुम हो कौन और यहाँ पे कर क्या रही थी। जिस बात को सुनने के बाद वो लड़की कहती है कि तुम्हें मेरे बारे में उतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन पहले तुम्हें अपने पीछे देखना चाहिए। इस बात को सुनने का हमारा मेन कैरेक्टर शॉक हो जाता है, कहते क्या मेरे पीछे आखिर क्या चीज़ है। लेकिन वो जैसे ही पीछे मुड़ता है, अरे भाई साहब हमारे मेन कैरेक्टर की तो हालत खराब हो जाती है कुछ देखकर। हमारा मेन कैरेक्टर लीथियन कहते हैं कि व्हाट द फक, आखिर ये भाई ये क्या चीज़ है, ये क्या क्या ये डीमन गॉड का ड्रैगन आर्मर नहीं है। इसे देखने के बाद तो हमारे मेन कैरेक्टर की बुरी तरीके से फट जाती है और वो ड्रैगन आर्मर को देखते ही कहते हैं कि एक सिटी लेवल आर्टिफैक्ट मेरे घर के यहाँ पर कर क्या रहा है, वो भी बिल्कुल एक भंगार की तरह पड़ा हुआ है। मुझे विश्वास नहीं होता, अगर ये एक्सप्लोड हो जाए तो मेरा पूरा घर तबाह हो जाता। लेकिन वो उसे टच करके देखते कि क्या ये यहाँ पर बस स्पिरिट के रूप में है। तभी मैं सोचूं क्योंकि मैंने इसे अभी तक नोटिस किया ही नहीं था। लेकिन तभी अचानक से मेन कैरेक्टर को एक स्ट्रेंज फीलिंग होता है और वो कहता है कि आखिर आखिर मेरे स्पिरिट के साथ ये क्या हो रहा है। लगता है कि मेरी बॉडी या फिर मेरा स्केलेटन यहाँ पर कोई वापस लेके आ चुका है, तो अब मेरा वक्त हो चुका है कि मैं वापस से वहाँ पे चला जाऊँ मेरे बॉडी के पास। उसके बाद हमें दिखा जाता है कि वहाँ पे वैंग वैंग यानी कि डॉग गर्ल वो वापस आ जाती है और रोते हुए कहते हैं कि बहुत ही बुरा हुआ, हमारे मास्टर के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हो चुका है, एक बहुत बड़ी मुसीबत आ चुका है। और गाइस सच बता रहा हूँ गाइस, ये वैंग वैंग ना देखने में काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगती है। अगर गाइस आपको भी क्यूट लगती है यार कमेंट कर दो। दिखाया जाता है कि कैट गर्ल नींद से उठकर कहती है कि तुम बेवकूफ़ डॉगी, तुम यहाँ पे इतनी सुबह सुबह इतनी ज़्यादा शोर क्यों मचा रही हो, तुमने मेरा नींद खराब कर दिया। जिस बात को सुनने के बाद वैंग वैंग कहते हैं कि तुम बेवकूफ़ बिल्ली कहीं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसे ही शोर मचा रही हूँ। हमारे मास्टर लीतियन के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हो चुका है और तुम्हें नींद की पड़ी है। हमारे मास्टर लीतियन मारे जा चुके हैं, हमारे मास्टर लिथियन मर चुके हैं। उसके बाद कैटगर्ल जैसे ही सुनते हैं कि क्या मास्टर लिथियन मर चुके हैं, तो इस बात को सुनने के बाद उसकी हालत खराब हो जाती है कि क्या क्या, क्या रुक रुक तुमने अभी भी क्या कहा कि हमारे मास्टर लिथियन के साथ क्या हुआ है। उसके बाद हम लोग को थोड़े समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कैट गर्ल, डॉग गर्ल और पीछे हमारा मेन कैरेक्टर लिथियन भी होता है स्पिरिट के फॉर्म पे। वो लोग बात कर रहे होते हैं, मतलब हमारा मेन कैरेक्टर नहीं होता, बात नहीं कर सकता, लेकिन बाकी कैट गर्ल और डॉग गर्ल बात कर रहे थे क्या तुमने अभी क्या कहा, किस कैसे हुआ है, हमारे मास्टर ईथन मर चुके हैं। बोलते हाँ वो मेरे पीछे आए थे और मैं उनके पीछे गई थी और वो मारे जा चुके हैं।
कहते ही क्या, अच्छा तो वो मर चुका और ये उनकी ही हड्डियाँ है ना? तुम सीरियस हो? हमारे मास्टर लिथियन ही ये थे, उनकी हड्डियाँ कैसे बन गई? वो कहते कि नहीं मुझे नहीं पता, उनके पास शायद कोई स्पेशल फीचर्स होंगे शायद। जिस बात को सुनने के बाद पीछे से हमारा मेन कैरेक्टर गुस्सा करता है, क्या कोई स्पेशल फीचर? बकवास बंद करो, मुझे बिल्कुल नरक की तरह लग रहा है यहाँ पर। उसके बाद कैटगर्ल एक हड्डी को लेके देखते ही कहते हैं कि क्या तुम सही हो ना कि ये मास्टर लिथियन है? भले ही तुम्हारी सोने की शक्ति काफ़ी बढ़िया है, तो फिर मैं तुम्हारी बात पे विश्वास कर ही लेती हूँ कि ये और कोई नहीं, हमारे मास्टर लिथियन ही होंगे। मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करती हूँ। जिस बात को सुनने के बाद डॉग गर्ल कहती है कि एक दाउस कल्टिवेटर एक ह्यूमन ने, मतलब वो एक ओल्ड पर्सन था, उसने अम्बुश किया था हमारे मास्टर के ऊपर, और उनके अटैक के लगने के कुछ समय बाद जब मास्टर लिथियन ने उसे हरा दिया, उसके बाद मास्टर लिथियन टुकड़े टुकड़े में बिखर गए। जिस बात को सुनने के बाद कैटगर्ल कहती है, तुम्हारे कहने के ये मतलब है कि मास्टर लिथियन जब एक स्केलेटन में बदल गए थे, उसके बाद एक दाविस बुराउन ने उसके ऊपर हमला किया था, अम्बुश किया था, और क्योंकि मास्टर लिथियन तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे, और उसकी वजह से उसके एक खतरनाक हमले की वजह से मास्टर लिथियन एक टुकड़े टुकड़े में बिखर गए, क्योंकि वो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना? जिस बात को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर गुस्सा करता है, सोचता है कि अरे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये गलत है गलत है। उसके बाद वो बिल्ली वाली लड़की, मतलब म्याऊं म्याऊं कहूँगा मैं इसे आज से गाइस, इसका नाम आज से मैं देता हूँ म्याऊं म्याऊं, क्योंकि ये खाली म्याऊं म्याऊं करती रहती है। तो फिर गाइस म्याऊं म्याऊं उस ग्लास को देखती है जो एक्चुअल में उसके वो टीवी जैसा, या फिर कहूँ तो गाइस लाइव स्ट्रीम जैसा करने में काम आता था। उसे देखते हुए कहते हैं कि वैसे मुझे ये चीज़ देखने में कोई सीक्रेट हथियार या फिर पावरफुल हथियार की तरह तो नहीं लगता, लेकिन क्योंकि तुम्हारी स्मेल की पावर काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो फिर मैं मान लेता हूँ कि तुम जो कह रही हो वो सही है। म्याऊं म्याऊं की बातों को सुनने का हमारा मेन कैरेक्टर अजीब सा चेहरा बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि रुको ज़रा, ऐसा वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ था, तुम लोग जो भी सोच रहे हो ना वो सब कुछ तुम लोग गलत ही सोच रहे हो। उसके बाद वैंग वैंग काफ़ी ज़्यादा जोश में हमारे मेन कैरेक्टर के जो हड्डी का सिर होता है ना, मतलब खोपड़ी के ऊपर पैर रखते हुए कहते हैं कि म्याऊं म्याऊं से कि चलो चलते हैं, जाके हम लोग हमारे मास्टर लिथियन का बदला लेंगे। वैसे यार ये काफ़ी जोशीला और काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, मुझे कैट गर्ल से ज़्यादा तो भाई वैंग वैंग पसंद है। आप लोगों को क्या लगता है बताओ? लेकिन यार सच बता रहा हूँ काफ़ी क्यूट है, लेकिन देख सकता है उसने मेन कैरेक्टर लिथियन के सिर के मतलब खोपड़ी के ऊपर पैर रखा हुआ था, जिस वजह से हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम स्टूपिड कही कि तुम मेरे माथे के ऊपर से पहले अपना पैर हटाओ, अगर मैं ठीक हो गया ना तो फिर मैं तुम्हें रात के डिनर में पका के खा लूँगा। उसके बाद बिल्ली वाली लड़की मतलब म्याऊं म्याऊं कहती है कि रुक जाओ वैंग वैंग रुक जाओ, और कुछ सोचते ही कहते हैं कि वैसे भी दिन के से आखिर में भी हमारे लिथियन मतलब मास्टर लिथियन एक डीमन लॉर्ड थे। जिस बात को सोचते हैं हमारा मेन कैरेक्टर पीछे बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रहा था कि हाँ म्यामा तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं एक डीमन लॉर्ड हूँ, मैं इतनी आसानी से मर कैसे सकती हूँ, तुम सच में मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से पहचानती हो। इस बात को सोचते हमारा मेन कैरेक्टर पीछे भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था। लेकिन मियाओ में उसके बाद ऐसा कुछ कहते थे जिसकी वजह से हमारा मेन कैरेक्टर का मूड पूरी तरीके से डाउन हो जाता है। हमारा मियाओ मियाओ कहते हैं कि अगर हमारे डीमन लॉर्ड भी उस इंसान के सामने जीत नहीं सके तो फिर हम लोग कहाँ से जीत पाएंगे, हम लोग तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं इससे। तो फिर मेरे ख्याल से हम लोग को किसी और को ढूंढना चाहिए जिससे कि हम लोग सर्व उनसे की सेवा कर सके और हम लोग बच सके। इस बात को सुनने के बाद वैंग वैंग कहते कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। जिस बात को सुनने के बाद तो गाइस हमारा मेन कैरेक्टर पीछे करे करे सोच रहा था कि भाई मेरे दिमाग पे एक और ख्याल आया है कि मैं कुत्ते और बिल्ली को क्या एक साथ पका के खा सकता हूँ। एक बार अगर मैं दोबारा से जीवित हो गया ना, इन दोनों को मैं बहुत अच्छी तरीके से एक लेसन सिखाने वाला हूँ। मियाँ मियाँ कहती है कि हाँ भले ही, लेकिन हम लोग यहाँ से छोड़ के चले भी जाए, लेकिन हम लोग को पहले इस हड्डियों के ढांचे का कुछ करना चाहिए। हम लोगों को क्या करना चाहिए बताओ? इस बात को सुनने के बाद वैंग वैंग कहती है कि मेरे ख्याल से हम लोगों को मिस्टर लिथियन को दबला देना चाहिए। भले ही वो हमारे साथ उतने लंबे समय से नहीं है और वो हमारे बीच में अभी है भी नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग आखिर उनके नौकर है, तो फिर हम लोगों को उन्हें दफना देना चाहिए। और वैसे भी ये सबसे ज़्यादा सही आइडिया होगा जिससे कि हम लोग इन हड्डियों से छुटकारा पा सके। जिस बात को सुनने के बाद यार हमारा मेन कैरेक्टर तो यार और भी ज़्यादा घबरा जाता है या फिर क्या ही हो जाता है, आप लोग पिक्चर में देख ही सकते हो। इन दोनों की बातों को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से गुस्से में जाने लगता है और मियाँ मियाँ कहते हैं कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम लोगों के आसपास कुछ अजीबोगरीब चीज़ थी। उसके बाद हम लोग को थोड़े समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वैंग वैंग और मियाओ मियाओ ने हमारे मेन कैरेक्टर लिथियन का ग्रेप बना दिया था। और बनाने के बाद मियाओ मियाओ कहती है कि मास्टर लिथियन क्या आपने हम लोगों को सच में छोड़ दिया है
और हमें अपने दम पर छोड़ दिया है। उसके बाद हमारे जो वैंग वैंग है वो कहते हैं कि वो मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ। ये ग्रेप बनाना सच में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर ली तियान भी वहाँ पे आ जाता है और अपने ग्रेव को देखते हुए मन में सोचता है कि अरे धत तरीके अब मैं वापस से जीवित कैसे होऊंगा। और वहाँ पे देख सकते हो गाइस उसका कबर बन चुका होता है और हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है कि अरे यार अब मैं क्या करूँ। अब मेरे यहाँ पे ग्रेव होने के मतलब दबने से पहले मैं हर पल अपने हड्डियों को महसूस कर पा रहा था और मैं फील कर पा रहा था कि मैं बहुत जल्दी पुनर्जीवित हो जाऊंगा। लेकिन क्या मैं सच में अब यहाँ पे मरने वाला हूँ, क्योंकि अब मैं वो सब कुछ भी फील नहीं कर पा रहा हूँ। उसके बाद मियाओ मियाओ कहते हैं कि यहाँ पे एक मिस्टीरियस हो रहा है जो दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर भी शॉक हो जाता है और मन में सोचता है क्या क्या मियाओ मियाओ क्या मुझे फील कर पा रही है कि मैं इस आत्मा के फॉर्म में भी यहाँ पे मौजूद हूँ। क्या ये सच में मियाओ मियाओ मुझे फील कर सकती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वैंग वैंग धीरे धीरे कर हमारे मेन कैरेक्टर ली तियान के ग्रेव के पास जाने लगती है और पीछे से कैट गर्ल मतलब मियाओ मियाओ कहती है कि वैंग वैंग रुको। उसके बाद वैंग वैंग धीरे धीरे करके मिट्टी के पास चली जाती है, कहती है कि ये तो मास्टर ली तियान की गंध है। और वैंग वैंग गाइस यार मुझे काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही है यहाँ पर। उसके बाद वैंग वैंग कहते हैं कि मास्टर ली तियान कह के रोने लग जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है अच्छा तो वो मेरे पास गंध रह रही थी। उसके बाद वैंग वैंग पागल की तरह वहाँ पर गड्ढा खोदने लग जाते हैं, कहते हैं कि मास्टर ली तियान कहते हैं गड्ढा खोद रही होती है और पीछे से मियाओ मियाओ आके उसे रोकने की कोशिश करती है कि वैंग वैंग रुक जाओ मेरी माँ रुक जाओ। लेकिन वो पागल की तरह खोदे जा रही थी, लेकिन वो किस तरीके से उसे रोक तो लेती है लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर की हड्डी निकल जाती है और कहते हैं कि माफ़ करना, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही थी इन हड्डियों को बाहर निकालने से। लेकिन उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर ली तियान को एक स्ट्रेंज ऑरा फील होता है कि वहाँ पे मेरी हड्डियाँ बाहर निकल चुकी है और उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है। और वो देखता है कि उसकी बॉडी हाँ वो अब दोबारा से उस ग्रेव की तरफ जाने लगता है जिससे कि उसके बोन्स से वो दोबारा से जन्म ले सके। उसका उसका एक हाथ बाहर निकलता है जिसे देखने के बाद भाई यार हमारी मियाओ मियाओ तो गाइस काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और बहुत ज़ोरों से चिल्लाती है जैसे कि उसने भूत देख लिया। हाँ हाँ सच में भूत ही देख लिया। और उसके बाद पूरा एक हाथ निकल आता है और उसके हाथ से वो हड्डी भी चली जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर आखिरकार उस गड्ढे से बाहर आ जाता है, चिल्लाता है कि आखिरकार मैं बाहर आ ही गया, मैं दोबारा से जिंदा हो गया। और बहुत ही ज़्यादा जोर से चिल्लाता है और अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर का बाहर देखने के बाद तो यार वो दोनों तो डर के मारे कांपने लग जाते हैं, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर भी थोड़ा शॉक हो जाता है और वहाँ पर फीलिंग थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है क्योंकि हमारी वैंग वैंग और मियाओ मियाओ हमारे मेन कैरेक्टर को देखने के बाद डर के मारे बेहोश हो जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उन दोनों को लेकर अंदर की तरफ जाने लगता है। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। गाइस मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा शायद से, क्योंकि यार मैं काफ़ी यार 2 महीने बाद वीडियो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं लास्ट वीडियो नहीं लाया हूँ गाइस अभी, और क्योंकि यार लास्ट वीडियो में मैं कुछ दिनों के बाद लेके आ जाऊंगा। और ये गाइस मुझे इस मांगा को कंटिन्यू करने के लिए आप लोगों में से किसी एक ने कहा था, मेरे एक सब्सक्राइबर ने, सो गाइस मैं इसे कंटिन्यू कर रहा हूँ। और सो गाइस जो मैं बात कहना चाहता था कि मेरे आँखों का ऑपरेशन हुआ है गाइस। हाँ सही समझे, मेरे आँखों का ऑपरेशन हुआ है, वो भी यह भी 15 दिन पहले। तो मैं ज़्यादा फ़ोन यूज़ नहीं कर सकता, तो मैं हर दिन वीडियो नहीं ला पाऊँगा। 2 3 4 5 दिन में 1 या 2 वीडियोस आ ही जाएंगे। सो गाइस जो लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कर लो गाइस प्लीज़, क्योंकि गाइस मैं बहुत मुश्किल से वीडियो बना रहा हूँ। और गाइस ये मांगा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मुझे तो पसंद आया था, लेकिन आप लोगों ने ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया। तो प्लीज़ इस मांगा को मतलब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि इसके व्यूज़ बढ़े। और गाइस मुझे पता है कि जो लोग हारे में पसंद करते हैं और जो फाइटिंग सीन और कल्टीवेशन मानू है वो आपको ज़रूर से पसंद आएंगे। इसमें कॉमेडी तो भर के है। सो यार प्लीज़ शेयर कर दो दोस्तों के साथ, लाइक कर दो इस वीडियो को। और इसमें कम से कम गाइस 15 या 20 व्यूज़ डाल दो, उसके बाद मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड लेके आ जाऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।